Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 26 and today's diary is present continuous tense passive voice. ये आप लोग जो है अपने होमवर्क रजिस्टर में नीट रजिस्टर जो है इंग्लिश पी के उस पर आप लोग करेंगे, क्योंकि इसके नोट्स नहीं हैं, इसलिए ये आप लोग जो है साथ साथ करेंगे अपने रजिस्टर से। तो सब बच्चे सबसे पहले अपने रजिस्टर मार्कर पेन वगैरह पकड़ लें ताकि आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि मैं सारा आपको ज़ुबानी बोल के सॉल्व करवाऊंगी, आपको मैं लिख के नहीं दूंगी। ठीक है, आपको सुन के आप लोग लिखेंगे, आप लोगों को स्पेलिंग्स की समझ आए, आपको अपनी राइटिंग स्किल्स का पता लगे। ठीक है, और लिसनिंग पावर भी आपकी इससे पता लगती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहचान। आपको पता है हम लोगों ने पहले एक्टिव सेंटेंसेस किए हुए हैं। ठीक है, पहचान इसकी वही है जो पहले एक्टिव सेंटेंसेस की थी। मैं पूरा फिक्रा नहीं लिख रही लिखा हुआ, लेकिन मैं बोलूँगी पूरा, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। उसके अलावा मैं आपको पैसिव सेंटेंसेस की रूल्स बता दूं। वैसे तो हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन कुछ रूल्स बेसिक मैं मज़ीद आपको बता देती हूँ कि पैसिव सेंटेंसेस में जो है हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। जिस मर्जी टेंस की हो, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, थर्ड इस्तेमाल होती है। फिर उसके अलावा पैसिव सेंटेंसेस में एक और होता है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले आते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले आते हैं। थर्ड हमारा रूल होता है, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तब हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम उर्दू टू इंग्लिश कर रहे हैं, इसमें बाय का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, फिर एक आपको और चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने सेंटेंसेस पढ़े हैं, दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब वाले और एक इनट्रांजिटिव वर्ब वाले। ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें जो है वो आप लोगों के ऑब्जेक्ट होता है। अब बच्चों मैं ये जो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये आप लोग बेशक आप नोट करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं नोट करना चाहते तो इतना कोई मसला नहीं, आपको ज़ुबानी पता होनी चाहिए। हम लोग इस टेंस में नहीं करें, ये मैं आपको जनरल पैसिव वॉइस के रूल्स बता रही हूँ। अब इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी ही ड्रिंक्स, ये सेंटेंस होगा इनट्रांजिटिव। और अगर होगा ही ड्रिंक्स वाटर, वाटर क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब मैंने आपको बता दिया, अगर कोई सेंटेंस इनट्रांजिटिव वर्ब वाला है तो वो उसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता, उसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमको पता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, लेकिन इसके पैसिव सेंटेंसेस में जो है इज़ एम आर के साथ उसमें एक्टिव में होता है कि इसके साथ जो है हम आई एन जी और प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी का इजाफा करते हैं। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि पैसिव में तो होती थर्ड फॉर्म इस्तेमाल है, तो हम उस आईएनजी के साथ बी का इजाफा कर देंगे। ठीक है, बीइंग बना देंगे, इज एम आर के बाद हम बीइंग लगाएंगे और फिर हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद आप इसकी लिखेंगे फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मैं बोलती हूँ, आप लोग नोट करते जाएँ। फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ब्रैकेट में आप इसके लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपका आएगा बीइंग, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपसे बताया था जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी उनकी जगह बदल देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम लोगों ने बात को घुमा के कर दिया। ठीक है, यानी हम लोगों ने एक सीधी तरीके से भी बात हम बताई जा सकती, और कुछ लोग जो होते हैं वो एग्जैजरेट करके घुमा के बात को बताते हैं। ठीक है, सीधे से पॉइंट नहीं बताते, तो वो हम लोग क्या होंगे, वो हमारे पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, पतंगें उड़ाई जा रही हैं, काइट्स आर बीइंग फ्लोन। उड़ाई जाने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। नेक्स्ट हम इसके देखेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। Kites are not being flown, are kites being flown? लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालेंगे। अब बच्चों जो आपको सॉल्व करने के लिए रजिस्टर पे मैंने ये एग्जांपल्स जो लिखी हैं ना, मैंने इनको सॉल्व नहीं किया, मैं आपको इसके आंसर ज़ुबानी बता दूंगी, आप सुन के लिखेंगे। वैसे तो हम लोग हमेशा इसको ज़ुबानी सॉल्व करते हैं,
लेकिन क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ रहे, तो हम लोगों ने क्या किया कि मैं आपको ज़ुबानी आंसर बोल के बताऊंगी। मैं अभी भी इसीलिए लिख के नहीं दे रही, मैं आपको बोल के बताऊंगी। आप लोग जो हैं वो साथ साथ नोट करते जाएंगे, और फिर आप हमेशा की तरह जैसे हम लोग पिछले 2-3 दिन से काम कर रहे हैं, आप लोग अपने मार्कर से खुद चेक करेंगे, क्योंकि अभी आप स्कूल नहीं आ सकते और टाइम लगेगा आपको चेक देखने में। आप ऐसा कीजिएगा कि आप पहले उर्दू लिख लें, फिर आप लोग जो हैं ज़ुबानी इंग्लिश लिख के फिर मेरी इंग्लिश सुन के चेक कीजिएगा, जैसे हम कभी कभी क्लास में भी करते थे। खतूत डाक में डाले जा रहे हैं। लेटर्स आर बीइंग पोस्टेड। लेटर्स आर बीइंग पोस्टेड। पोस्टेड। हादसे की कहानी बयान की जा रही है। अब हादसा की इंग्लिश क्या होगी? एक्सीडेंट। और बयान करने की क्या होगी? डिस्क्राइब। ठीक है, हादसे की कहानी बयान की जा रही है। द स्टोरी ऑफ द एक्सीडेंट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड, या फिर इज़ बीइंग टोल्ड। जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। बयान करने की इंग्लिश टोल्ड भी होती है। आपकी दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग, गौर करने की इंग्लिश क्या होती है? कंसीडर। ठीक है, और थर्ड फॉर्म होगी कंसीडर्ड। योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग कंसीडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। ही इज़ नॉट बीइंग गिवन अ सर्टिफिकेट। ही इज़ नॉट बीइंग गिवन अ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे जर्मनी नहीं भेजा जा रहा है। आई एम नॉट बीइंग सेंट टू जर्मनी। जर्मनी के स्पेलिंग GERMANY। सर्टिफिकेट के स्पेलिंग CERTIFICATE। आपको स्पेलिंग कंफर्म नहीं होते तो आप गूगल पर सर्च किया करें। मोबाइल इस्तेमाल तो सब बच्चे ही करते हैं। अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता लगते, आप डिक्शनरी में ढूंढा करें या गूगल पर सर्च किया करें और स्पेलिंग देखा करें। ठीक है, किसी से पूछने से अच्छा है कि आप लोग खुद जो है वो अपने स्पेलिंग ढूंढें। नेक्स्ट सेंटेंस है, फीस यहाँ वसूल नहीं की जा रही है। अब फीस की क्या होगी? फ़ी होगी। वसूल करने की क्या होगी? रिसीव। RECEIVED। फ़ी इज़ नॉट बीइंग रिसीव्ड हेयर। रिसीव्ड के स्पेलिंग फिर सुन लें, RECEIVED। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या अंडे उबाले जा रहे हैं? उबालने की क्या इंग्लिश होती है? बॉयल। हाँ, तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? आर एग्स बीइंग बॉयल्ड। BOILED, बॉयल्ड। लास्ट सेंटेंस है हमारा, ये दरख्त क्यों गिराया जा रहा है? गिराने की इंग्लिश क्या होगी? फॉल। इसकी थर्ड फॉर्म वैसे होती है फॉल, फेल, फेल, लेकिन अब चेंज होके फेल्ड हो गई है। ठीक है, वाई इज़ दिस ट्री बीइंग फेल्ड? ये दरख्त क्यों गिराया जा रहा है? वाई इज़ दिस ट्री बीइंग फेल्ड। फेल्ड के स्पेलिंग FELLED, फेल्ड। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को ये लेसन जो है वो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। सब ने ये सेंटेंसेस साथ साथ नोट भी कर लिए होंगे, और अगर किसी के रह गए हैं तो वो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके तो वो दोबारा से लिखे। लेकिन ज़रूर आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स पे करना है, क्योंकि जैसे ही आप लोग स्कूल आएंगे मैंने आपका ये काम चेक करना है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, 7th क्लास।